समस्या हम लोग का है, हम पीएमसीएच में आउटसोर्सिंग के माध्यम फ्रंट लाइन एनसीआर कंपनी के माध्यम से यहाँ पे हैं वार्ड बॉय पे, जो कि हम लोग का वेतन 8,000 रुपये मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। 5 महीना पे 4 महीना पे 1 मंथ का दिया जाता है, उसमें हम कैसे जिएंगे। उसके लिए जब हम लोग आवाज़ उठाए, पहले लिखित रूप से कंप्लेन दिए कि हमको कार्रवाई किया जाए, हमारा वेतन दिलाया जाए। सुप्रिटेंडेंट सर से तो हमको मिलने नहीं दिया जाता है। उप सुप्रिटेंडेंट सर है जो मिले थे, आश्वासन भी दिए थे कि आपको पेमेंट मिल जाएगा, पेमेंट मिला नहीं। हम लोग फिर नोटिस देके हड़ताल किए तो आनंद फानन में हमें 3 महीने का वेतन दिया गया और बोला गया कि लास्ट 30 तारीख तक आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर तो हुआ नहीं। अब एक एक लड़का को टारगेट करके चुन के उसको मतलब साम दंड भेद हर तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारने के लिए लीगल रूप से इलीगल रूप से सब कार्रवाई हो रहा है यहाँ पे। देखिए, मामला हम लोग का ये है, पीएमसीएच में आउटसोर्सिंग के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ हम लोग वार्ड बॉय वार्ड गर्ल से टोटल हम 246 हम लोग हैं यहाँ। तो हम लोग को 5 मंथ से वेतन रुका हुआ था, तो हम लोग आंदोलन किए तो हम लोग को आश्वासन मिला कि 30 तारीख को सभी बकाया वेतन भुगतान हो जाएगा। भुगतान तो हुआ नहीं, आज 6 तारीख हो गई, अभी तक भुगतान नहीं हुआ। उसके बाद 2 हमारे वार्ड बॉय को निष्कासित कर दिया, 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया उनको, बिना कोई कारण कुछ बताया नहीं गया है। कोई कारण, मौखिक कारण बोला जा रहा है कि मौखिक आपका कंप्लेन है, तो मौखिक कंप्लेन को तो हम लोग मायने वैल्यू नहीं देते हैं। अगर कुछ गलत है तो रिटेन में आप दीजिए। तो 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी नंबर बात कि हम लोग को वेतन 8,000 दिया जाता है और 1,1200 रुपया पीएफ, 9,000 रुपया हम लोग को दिया जाता है। और ये 9,000 रुपया किस हिसाब से दिया जाता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं कि ये 9,000 रुपया किस देते हैं। हम लोग कुशल कारीगर हैं कि अकुशल कारीगर में हम लोग आ रहे हैं कि हम लोग को वेतन 9,000 रुपये दिया। क्या 9,000 रुपया में किसी का घर परिवार चल जाएगा? हम लोग को 2 साल हो गया कंटिन्यू काम करते हुए, हम लोग का 1 रुपया अभी तक बढ़ा नहीं है। मेरा मांग है कि जो यहाँ आउटसोर्सिंग पर जितने भी मेरे कर्मचारी खट रहे हैं पीएमसीएच के अंदर में या ऑल बिहार में, ये आउटसोर्सिंग एक शोषण, बहुत बड़ा शोषण इस पे हो रहा है आउटसोर्सिंग कर्मचारी को। और एक बार हकीकत में ज़मीनी स्तर पर इसको जाँच किया जाए ताकि पता चले कि कितना शोषण हो रहा है। और एक परिवार को चलाने के लिए 9,000 रुपया में क्या एक परिवार चल जाएगा? किसी का एक परिवार भी 9,000 रुपये नहीं चलेगा। शोषण बहुत प्रकार के होते हैं, हम लोग का सैलरी नहीं टाइम से मिलता है, बड़े अधिकारी से गाली गलौज भी बका जाता है, बहुत सारा धमकी मिलता है। आवाज़ दो हमारे आवाज़ उठाए, हम लोग आंदोलन किए, हम लोग को पैसा नहीं मिला, 2 आदमी को निकाल दिया गया। सारे लोग जो है डरे हुए हैं, डरा के रखा गया है, डर का माहौल पैदा किया कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वकील सोच रहा है कि हमको यहाँ से निकल तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ क्या करें। आउटसोर्सिंग हम लोग मिलके और हड़ताल करेंगे और अपनी मांग करेंगे, जो हम लोग का समान काम है वो समान वेतन हम लोग को मिले। वहीं पे हम लोग के सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको दिया जाता है 40 से 46 हज़ार रुपये के आसपास, हमको किस भी हिसाब से 9,000 रुपये दिया जाता है। हम लोग को समान काम जिसमें करते हैं, वो भी 8 घंटा का ड्यूटी करते हैं, हम भी 8 घंटा का करते हैं, समान काम करते हैं, उनके बराबर में हम काम करते हैं और उनके बराबर में हम काम करते हैं और उनके सैलरी के हिसाब से हम लोग का 5 पैसा में 1 पैसा मिलता है। शोषण जो हो रहा है ये शोषण बंद कीजिए, ये गुलामी खटवाना का वेतन टाइम से दीजिए और ये गुलामी खटवाना बंद कीजिए, ये आउटसोर्सिंग खत्म कीजिए। और बीच वाला को ये क्यों रखे हुए हैं? हमको सबसे बड़ी सरकार से मांग है कि ये बीच में क्यों रखा गया कंपनी को? जब आपके पास मास्टर रोल था, संविदा आपके पास ऑप्शन था बहाल करने के लिए, तो इस मास्टर रोल और संविदा को क्यों बंद किया गया? इस बीच में ठेकेदार को क्यों लाया गया? इस ठेकेदार से क्या आपको बेनिफिट है, क्या आपकी लाभ है कि ये संविदा और इसको बंद किया गया मास्टर रोल को, और बीच में जो ठेकेदार को ला के रख दिया गया, जो में हम कमा रहे हैं और ठेकेदार खा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी भी खा रहे हैं, तभी न ला के इस ठेकेदार को दे दिया और मास्टर रोल संविदा बंद कर दिए। हर एक चीज़ पर आउटसोर्सिंग काम कर रहे हैं, उनके वेतन 8,000 में किसी का परिवार नहीं चलेगा। आपको भी पता है, सबको पता है कि 8,000 में किसका परिवार चलेगा। 8,000 तो उसको यहाँ रहने का खर्चा नहीं निकल पाता है।
और उसके ऊपर शोषण होता है कि टाइम से और ये थोड़ा गलती करोगे सजा तुम पूरा मिलेगा तुमको। अंग्रेज का तो शासन तो अलग था, ये सबसे बड़ा शासन हो रहा है। आज हमको गुलामी खटवाया जा रहा है, कल मेरे भविष्य को आने वाला को भी गुलामी खटना पड़ेगा। जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिस जो आउटसोर्सिंग का जो सरकार एक धब्बा लगा दिया है, ये आउटसोर्सिंग का धब्बा नहीं है, एक गुलामी का खटने का एक धब्बा लगा दिया सरकार ने हम लोग के ऊपर। और पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग हो या ब्लॉक लेवल हो या कोई भी सरकारी संस्था हो, वहाँ चले जाइए 70% आउटसोर्सिंग कर्मचारी ही काम कर रहे हैं, 30% ही बिहार सरकार के कर्मचारी बचे हुए हैं। और हमारे सरकार बोलते हैं नीतीश कुमार जी की मिल रहा है सर रोजगार दे, हाँ आपकी बिल्कुल रोजगार तो आप बिल्कुल दिए, रोजगार के साथ में आप एक गुलाम दिए, हमको गुलाम बना लिए अपना। एक मेरा आईडी नंबर दे दिया और आईडी नंबर से उस गुलाम पे आपको भी जा रहा है कि अंशु कुमार सिंह पीएमसीएच में वार्ड अटेंडेंट में काम कर रहा है और महीना का उसका वेतन 18,000, हमको सूचना मिला कि 18,000 हम लोग की सैलरी है और 8,000 रुपया मिलता है। और ये बीच का पैसा कहाँ गया, ये या तो कंपनी खा रही है नहीं तो कहीं ना कहीं सरकार के खाते में जा रही है। हम पीएमसीएच में आउटसोर्सिंग के माध्यम फ्रंट लाइन एनसीआर कंपनी के माध्यम से यहाँ पे हैं वार्ड बॉय पे, जो कि हम लोग का वेतन 8,000 रुपया मिलता है, वो भी टाइम से नहीं मिलता है। 5 महीना पे 4 महीना पे 1 मंथ का दिया जाता है, उसमें हम कैसे जिएंगे। उसके लिए जब हम लोग आवाज़ उठाए, पहले लिखित रूप से कंप्लेन दिए कि हमको कार्रवाई किया जाए, हमारा वेतन दिलाया जाए। सुप्रिटेंडेंट सर से तो हमको मिलने नहीं दिया जाता है, उप सुप्रिटेंडेंट सर है जो मिले थे, आश्वासन भी दिए थे कि आपको पेमेंट मिल जाएगा, पेमेंट मिला नहीं। हम लोग फिर नोटिस दे के हड़ताल किए तो आनंद फानन में हमें 3 महीने का वेतन दिया गया और बोला गया कि लास्ट 30 तारीख तक आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर तो हुआ नहीं। अब एक एक लड़का को टारगेट करके चुन के उसको मतलब साम दंड भेद हर तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारने के लिए लीगल रूप से इलीगल रूप से सब कार्रवाई हो रहा है। यहाँ पे कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। 2 लड़का को आज लेटर निकाल दिया गया काम से। हमारे साथ 73 लड़कों का साइन है। उस दिन हड़ताल में 73 लड़का थे, सबका समर्थन था। आज सबको डरा के मारने का भी धमकी मिल रहा है कि आपको पीट दिया जाएगा, काम से निकाल दिया जाएगा। माने हर तरीक़ा से हथकंडा आजमाया जा रहा है हम लोग को, मतलब तोड़ने के लिए। वेतन के लिए कोई आवाज़ न उठाए, आए दिन हर तरीक़ा से शोषण हो रहा है हम लोग। हमको बताया गया था कि 8,000 के वेतन पे रखा जा रहा है, तो हमारा 8,000 हमको दिया जाए वेतन। अगर आप असमर्थ है, हम जानते हैं कि असमर्थ है बिहार सरकार, तो हमको जितना पे लिए आप उतना तो हमको दीजिए। वो तो मंथ पर मंथ हमको पे कीजिए। आउटसोर्सिंग वाला अलग खा रहा है हमको, मतलब कहीं काम 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 12 घंटा हम लोग खटते हैं, गधे की तरह काम करते हैं, अपना हर काम को करते हैं। हमें टेंशन आता है कि टाइम से ड्यूटी नहीं जाएंगे तो निकाल दिया जाएगा। काम नहीं, किस हालत में हम आते हैं हम जानते हैं। खाने 8,000 में हम क्या खाएं, क्या निचोड़े, सब तो हमारा रूम भाड़ा में में चल जा रहा है। किसी दिन भूखे आके ड्यूटी कर ले, भूखे आके करते हैं, लेकिन वेतन मांग देते हैं, निकाल दिया जाएगा। इसी के डर से यहाँ हम 4 नहीं 76 को लिखित हमारे पास साइन है, हर लेटर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज हर लड़का को धमकाया जा रहा है, आज 2 को निकाला गया है, 10 को कल निकाला जाएगा। सबको ऐसे डराया जा रहा है। निकाला गया वो कहाँ है? निकाला गया है तो यहीं पे है, अमित जी हैं और आज़ाद जी हैं। और इन्हें ये भी धमकाया गया है कि अगर आवाज़ उठाओगे तो तुमको पर्सनली हम रास्ते में घेर के पिटवाएंगे और काम से निकाल देंगे। अभी तो आश्वासन मिला है, डिप्टी सर मौखिक रूप से बोले हैं कि 15 दिन तक तुम शांत रहो, कहीं कुछ नहीं करना, इधर उधर नहीं जाना, उसके बाद आना तो हम बात करेंगे, तुमको राजू द्वारा रखवा दे। इसमें मेन आदमी है राजू जी, जो सुपरवाइजर है, वो मेन ईगो पे लिया है। मेन आदमी वही है। देखिए हमारे कंपनी के मालिक आज तक हम अपना नाम भी नहीं जानते हैं, कंपनी का आदमी हमसे मिलने भी नहीं आया है। HR जी एक बार आए थे, मिले थे, आश्वासन दिए थे, लेकिन ये जो राजू जी है ये क्या करता है, एक लड़का को अभी निकालेगा 2 के, फिर दूसरा को पैसा लेके बहाल करेगा इसमें। अब पैसा जानते हैं सर, इतना कोई मतलब बहुत डरता है यहाँ पे, इतना डरता है सब कि क्या कुत्ता के ज़िंदगी जीता है, डरा के पैसा। कोई 80,000, कोई 50,000, कोई 60,000 दे के आया है, कोई 1-1 लाख शोषण किया जाता है। यहाँ पैसा बोलता है कि आपको परमानेंट हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं। परमानेंट के नाम पे बहुत लड़कों, देखिए अभी हम 4 को खड़ा है ना सर, हम कल हम 50 को भी तोड़ देंगे। अब बहुत जो कह रहे हैं, हाँ पैसा जो दिए हैं उसका हमारे पास लिखित कुछ नहीं है। 11,000 हमारा सिक्योरिटी मनी लिया गया है, कंपनी द्वारा लिया गया है, लेकिन ऊपर से जो पैसा कमा रहा है दलाल, सुपरवाइजर, दलाल द्वारा बुलाया जाता है आदमी को, बोला जाता है कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, और काम करवाता है, पैसा अधिक से बहुत निचोड़ता है पैसा। अभी हथकंडा जमा रहा है, वही इन लोग को निकाल देगा। डरे, कुछ लोग बोल रहे, इतना डरे हुए हैं कि पीछे छुप रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। इनको निकाल के फिर नया लड़का को बहाली लिया जाएगा।
मेरा नाम मोहित कुमार ठाकुर है। सर्जिकल स्टोर में वार्ड बॉय के काम पर, हम वार्ड बॉय के हैं, लेकिन हमको सर्जिकल स्टोर में काम कराया जाता है। हमें सर्जिकल स्टोर में शुरू से ही काम कर रहे हैं। हमको कंपनी में 24 मई 2022 से काम कर रहे हैं।